एक अनबन और एक बड़ा अपमान। एक बार दरबार में किसी जरूरी राजकीय मसले पर बहस छिड़ी हुई थी। बादशाह अकबर ने कोई फैसला लिया जो बीरबल की राय से बिल्कुल अलग था। बीरबल ने अदब से बादशाह को समझाने की कोशिश की कि उनका फैसला दूरगामी परिणामों में सल्तनत के लिए हानिकारक होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, ये फैसला गलत है। लेकिन बादशाह अकबर शायद किसी निजी तनाव या गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल को सबके सामने अपमानित कर दिया। अकबर ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने आप को सही समझते हो। कभी कभी तुम्हें सिर्फ वजीरी करनी चाहिए, बादशाहत नहीं। जाओ, हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। बीरबल बादशाह का अपमान सह नहीं पाए। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने उसी पल दरबार छोड़ दिया। बीरबल ने अकबर की तरफ देखे बिना सिर झुकाकर सलाम किया और हमेशा के लिए दरबार छोड़कर चले गए। जब बीरबल ने दरबार छोड़ा तो वो इतने दुखी और आहत थे कि उन्होंने खुद से वादा किया कि अब वो शाही शानो शौकत से दूर रहेंगे। बीरबल ने अपने शाही कपड़े त्यागे, सिर मुंडवाया, भगवा वस्त्र पहने और एक साधारण साधु बनकर दूर पहाड़ियों की तरफ निकल गए। उन्होंने अपना नाम बदल दिया और कई महीनों तक एक एकांत गुफा में रहकर तपस्या की ताकि बादशाह के अपमान की यादों को मिटा सकें। इधर आगरा में बादशाह अकबर ने शुरू में तो गुस्सा दिखाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल के बिना दरबार सूना हो गया था। कोई उनकी पहेली नहीं सुलझा पाता था, कोई उन्हें हंसा नहीं पाता था। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी खुश थे, लेकिन अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें हर जगह बीरबल की कमी खलने लगी। अकबर ने पूरे राज्य में बीरबल को ढूंढने के लिए जासूस भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक नई पहेली। एक साल बीत गया। अकबर ने ऐलान किया कि जो भी बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने के मोहरों से तौल दिया जाएगा। एक दिन एक जासूस ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, मुझे एक दूर की बस्ती के पास एक पहाड़ी पर एक साधु मिले हैं जो बिल्कुल बीरबल जैसे दिखते हैं। उनका बोलने का अंदाज भी वैसा ही है, लेकिन उनकी जटाएं बहुत लंबी हैं और वो बहुत कम बोलते हैं। अकबर ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को साधु की वेशभूषा में बीरबल के पास भेजा ताकि वो उनकी पहचान कर सकें। मुल्ला ने वापस आकर कहा कि वो कोई और साधु है, बीरबल नहीं, क्योंकि साधु ने एक बहुत ही साधारण पहेली का जवाब भी गलत दिया था। अकबर समझ गए कि बीरबल जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो खुद जाएंगे। शाही पहचान। अकबर ने साधुओं जैसा वेश धारण किया और अकेले उस बस्ती की तरफ निकल पड़े। वो साधु की गुफा के पास पहुंचे, जहां बीरबल, जो अब साधु थे, तपस्या कर रहे थे। अकबर ने गुफा के बाहर बैठकर खामोशी से रोना शुरू कर दिया। साधु ने आंखें खोली और पूछा, ए यात्री, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अकबर ने कहा, बाबा जी, मैं एक ऐसा बदनसीब राजा हूँ जिसने गुस्से में आकर अपने सबसे प्यारे और अक्लमंद दोस्त को दरबार से निकाल दिया। अब मेरा राजपाट, मेरी दौलत, सब कुछ बेकार है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो दोस्त वापस नहीं आ रहा। अब मुझे मौत के सिवा कुछ नहीं दिखता। साधु, जो बीरबल थे, ने एक पल के लिए अकबर की तरफ देखा। फिर बीरबल ने हंसते हुए कहा, ए राजा, अगर तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो तो तुम एक बात भूल रहे हो। राजा का धर्म केवल राजपाट संभालना नहीं, बल्कि सही समय पर सही लोगों को पहचानना भी है। बीरबल ने आगे कहा, तुम अभी भी राजा की तरह बातें कर रहे हो। तुम्हें अपने दोस्त को मनाने के लिए खुद को झुकना होगा। उस दोस्त को अपना अपमान नहीं, बल्कि राजा की सच्ची दोस्ती चाहिए। कहते हुए अपने सिर पर बंधी लंबी जटाओं को खोला और नीचे जमीन पर फेंक दिया। पुनर्मिलन। अकबर ने पहचान लिया, ये आवाज़, ये हाजिर जवाबी और ये गहरी बात सिर्फ बीरबल ही कह सकते। मुंह में गिर पड़े। बीरबल, मैं गलत था। मेरी दोस्ती तुम्हारी बुद्धि से छोटी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो और वापस दरबार चलो। तुम्हारे बिना हमारा राजपाट अधूरा है। बीरबल ने उन्हें उठाया। उनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्नेह था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इस अकेलेपन ने सिखाया कि बादशाह का गुस्सा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन दोस्त का दिल उससे बड़ा होता है। मैं आपकी दोस्ती कबूल करता हूँ, लेकिन वादा करें कि आप अब गुस्से में फैसले नहीं लेंगे। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल ने साधु का वेश त्यागा और शाही सवारी से वापस आगरा लौटे। उस दिन के बाद
अकबर ने कभी गुस्से में किसी दरबारी को अपमानित नहीं किया और बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। कहानी की सीख: अहंकार और गुस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे गहरे रिश्तों को तोड़ सकता है। सच्चे रिश्तों को बचाने के लिए कभी-कभी सबसे ताकतवर इंसान को भी झुकना पड़ता है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।